विपिन, पिंकी, सामुएल, अभिजीत और जितने हमारे जूम मीटिंग में हमारे प्रभु के जितने भी दास दासी हैं, प्रभु के लोग हैं, एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से हम उस जीवित खुदा की उस वाणी को सुनने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को हम लोग तैयार करें, जिसके लिए प्रभु आज से नहीं लेकिन उत्पत्ति से पहले तक परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया है, आपको और मुझे उसके लिए बुलाया है प्रभु जी। और आज हमें जानना पड़ेगा कि आज मेरा बुलाहट किस स्तर का है। आज परमेश्वर आपको और मुझे क्यों बुला रहा है और उसका बुलाने का योजना क्या है। हम थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम को हम लोग सुनेंगे, थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे। आज कलीसिया के बारे में, आज सुसमाचार में यीशु मसीह का कलीसिया के बारे में हम लोग उत्पत्ति में हम लोग व्यवस्था विवरण के आगे उधर निर्गमन की किस्ता में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक कलीसिया का निर्माण किया। वो पुराना विधि के अनुसार वेदी की सेवा करने वालों के लिए आज परमेश्वर आपको मुझे सुसमाचार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उस सियोन के लिए तैयार कर रहा है। तो एक बार हम परमेश्वर की उस कलीसिया के बुलाहट को, आपका मेरा पुकार, प्रभु ने आपको मुझे पुकारा है, उसको हम लोग स्मरण करेंगे और हम परमेश्वर के वचन से हम लोग प्रूफ करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर आपको मुझे उस सियोन के लिए बुलाया है, तैयार कर रहा है। बोलेंगे इब्रानी की पत्री अध्याय उसका 22 और 23 पद को। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय पृष्ठ संख्या 315, सुसमाचार में पृष्ठ संख्या 315, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसका 22 और 23 पद को मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग के यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको ना तो ये भारत देश में, ना 29 राज्य में नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक ऐसा शांति का जगह, ऐसा पीराडाइट के जगह को परमेश्वर ने तैयार किया है, जिसको हम लोग स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय यरूशलेम कह के हम लोग पुकारते हैं, जिसको यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए तैयार किया है। हालेलुया, कलीसिया के लिए तैयार किया है। और इसको प्रमाणित करता है यीशु मसीह और कहता है, आओ जीवते परमेश्वर की नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक नगर को, वो स्वर्गीय यरूशलेम को तैयार कर चुका है, जिसमें लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। हम एक कलीसिया को नहीं, एक चर्च को नहीं, लेकिन परमेश्वर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, उसने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, बशर्ते प्रभु पुकार रहा है कि आप भी परमेश्वर के राज में नाम लिखाएं। हालेलुया, आज भी परमेश्वर के राज में अपना नाम लिखाएं कि आप स्वर्गीय घराने के लोग हो जाए, आप स्वर्गीय खानदान के हो जाए, आप यीशु मसीह के घराने के लोग हो जाए। ये यीशु मसीह का पुकारने का आज का ये वचन है, आज का यह आह्वान है। और प्रभु कहता है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आह्वान, वो सिद्ध किए हुए आज प्रभु के लिए आप और हम सिद्ध हुए हैं कि नहीं? आज प्रभु आपको और मुझे पुकार रहा है। आज हम नहीं हुए हैं तो कलीसिया को बुला रहा है कि आप और हम सिद्ध हो जाएं। थोड़ा सा पीछे हम लोग लौट के आएंगे, इब्रानी 12 उसका
14 वचन को हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रियो, आज हम जितना भी उपवास करें, जितना भी विनती करें, जितना भी हम फास्टिंग करें, जितना भी हम सेवा करें, लेकिन आज हमारे जीवन में एक पवित्रता का जीवन होने की है। प्रभु की कलीसिया को पवित्र बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज में जाना है तो हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। यह परमेश्वर की पुकार है। यीशु मसीह की कलीसिया का एक मॉडल है कि यीशु मसीह जैसा पवित्र था वैसे आप और हम भी पवित्र बने। यह यीशु मसीह कलीसिया को आज पवित्र और एक एक व्यक्ति को पवित्र देखना चाहता है, क्योंकि उसको एक दिन उसको स्वर्ग यरूशलेम में लेने के लिए आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह हर एक को एक पवित्र जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने और चलने के लिए आज आह्वान कर रहा है। हालेलुया। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आज कलीसिया को कैसे यीशु मसीह शुद्ध कर रहा है, कैसे यीशु मसीह पवित्र कर रहा है। थोड़ा इफिसी की किताब को हम लोग 5 उसका 26-27 को हम लोग खोलेंगे। इफिसी की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह आज कलीसिया को किस रूप से बनाना चाहता है, किस रूप से कलीसिया को प्रज्वलित करना चाहता है। मैं पढ़ देता हूँ, गौर से कलीसिया सुनेंगे। 26 और 27 पद, इफिसी 5 26 और 27, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसपे ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को आज यीशु मसीह तैयार करना चाहता है। इसलिए अपने कलाम में आज आह्वान कर रहा है कि उसको वचन के द्वारा, आज यीशु मसीह का जो वचन, आज जो वाचा आपको दिया गया है, ये वाचा आज हमारे लिए दिया गया है, कलीसिया के लिए दिया गया है। उस वाचा, उस वचन को द्वारा और इस देह को हमें कैसे परमेश्वर के वचन और जल के द्वारा शुद्ध करना है। प्रभु या वचन के द्वारा प्रमाणित कर रहा है कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनना है। वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। ये परमेश्वर के यीशु मसीह का आह्वान है। कलीसिया को आज हमें जल के स्नान के द्वारा बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है वचन। जल के स्नान के द्वारा आज हमें स्नान करने के द्वारा, आज हमें डूब की बपतिस्मा के द्वारा आपको यीशु मसीह बोल रहा है शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। 27 में कह रहा है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आज कलीसिया को परमेश्वर पवित्र देखना चाहता है, कलीसिया को निष्कलंक देखना चाहता है। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के जैसे आपको दिया गया है, वाचा दिया गया है, उस वाचा को आप हमें पूरा करना है, प्रतिज्ञाओं को हमें पूरा करना है। आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो लहू को बहाया है, वो लहू आज उस स्वर्ग को लेने के लिए बहाया है, ना कि आज एक कहानी के लिए, एक इतिहास के लिए नहीं कि आप यीशु मसीह का मृत्यु और जन्म को मनाते रहे, लेकिन एक दिन आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह एक राज को, एक नगर को, पवित्र यरूशलेम को तैयार किया है। उसके लिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। इसी का हम लोग इफिसी 5 उसका 8 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ देंगे। आज यीशु मसीह के उन संतानों के लिए प्रभु क्या कुछ कर रहा है। इफिसी 5 उसका 8 में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे प्रियो, आज यदि प्रभु की कलीसिया में आ गए हैं, आज परमेश्वर के बेटा बेटी आप बन गए हैं, आप प्रभु को अपना जीवन में व्यक्तिगत
रूप से स्वीकार कर लिए हैं। आपके जीवन में प्रभु आपने उपस्थिति को दिया है, भरपूरी को दिया है। तो यीशु मसीह बाप को बोल रहा है, हमारा जीवन ऐसा था इसलिए तुम उस क्योंकि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर अपना स्वामी बना लेता है, उसके बाद उसके जीवन में एक काम प्रभु देता है कि प्रभु के साथ में चले, प्रभु के साथ में चले। और हम अपने जीवन में उस प्रकाश को, उस ज्योति को हमें प्रभु के साथ में प्रकट करना है। ना कि हम ग्रहण करके हम प्रभु को स्वीकार करके बैठ जाएं, लेकिन हम प्रभु के साथ में हमको चलने की आवश्यकता है। क्योंकि आप और हम जब प्रभु को ग्रहण कर लिए तो आज आप स्वर्गीय घराने के हो गए, आप ज्योति के संतान हो गए। मैं ज्योति का संतान हो गया, इसलिए मेरा चल चलन भी वो ज्योति की नहीं होना चाहिए। हमारा चल चलन में भी आज हमें बदलाव होने की आवश्यकता है। आज प्रभु आपके लिए, मेरे लिए जो वचन जो दिया है वो ज्योति है, वो तलवार है जिसके द्वारा आज हम शैतान से लड़ सकते हैं, शैतान को कुचल सकते हैं। आज हमें यह हथियार दिया है, इसके लिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हमें मत्ती रखी सुसमाचार 10 उसका 34 पद को हम लोग थोड़ा सा कल से खोलेगी। हम लोग परमेश्वर की उस वचन को हम लोग देखेंगे कि आज प्रभु मत्ती रखी सुसमाचार उसका 12 अध्याय 10 अध्याय उसका 34 पद को, मत्ती 10 उसका 34 पद में यहाँ कहता है प्रभु, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आज आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो शांति दाता है, जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, निश्चय वो मुक्ति दाता है। लेकिन आज यीशु मसीह जो बोल रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। ये वास्तव में इस भेद भरी बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। और ये वचन जो आज आपके लिए, मेरे लिए पृथ्वी पर दिया गया है, ये वचन जीवित वचन है, जिस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर की उस वाणी को सुन सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं इस वचन के द्वारा। और वो कलीसिया को वचन दिया गया है, कलीसिया को सुरक्षित रखने के लिए, कलीसिया को शैतान के सामना करने के लिए प्रभु ने आह्वान किया है। और इस वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को हम लोग दे सकते हैं। और हम इस समय परमेश्वर के जीवित वचन, जीवित वाणी को, जिस प्रकार की इब्रानी की किताब में 4:12 में कहा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हरेक धारी तलवार से बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को आर पर छेदता, मन और विचार और भावना को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रमाणित किया, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है मत्ती रखी सुसमाचार 10 उसका 34 में कि मैं यहाँ मेल मिलाप करने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह तलवार चलाया, वचन को बोला। वो वचन है इब्रानी 4:12 में, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक धारी तलवार से ही पहुंच होता है। हालेलुया। तो वो वचन को परमेश्वर ने प्रचार किया, उस वचन को उसने चलाया और बहुतों के जीवन को छेदा, बहुतों को जीवन बदल गया और प्रभु को लोग स्वीकार किया, अपनी महिमा को, अपनी उस सामर्थ को प्रभु वचन के रूप में प्रकट किया। और इस समय हम थोड़ा सा लूका रचित सुसमाचार को हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर यीशु मसीह और भी हमें वचन केवल से नहीं लेकिन आग से भी हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 को हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 107 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। हालेलुया, हालेलुया।
ये हमारा परमेश्वर यीशु मसीह शुरू में ही आज हमें परमेश्वर अपने वचन में, अपने प्रतिज्ञाओं में आज हमें कहा है कि इब्रानी की पत्री में यीशु मसीह ने आह्वान किया है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आज कलीसिया को आग बनाना चाहता है। आज एक एक प्रभु के दास दासियों को यीशु मसीह आग बनाना चाहता है। जिस प्रकार की हम लोग व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, दानियल के तीनों मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनको आग के भट्ठे में डाल दिए गए थे और उनका बचाव का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो प्रभु पर विश्वास करते थे। वो प्रभु पर, जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रभु के सामने प्रार्थना करता था, उनका शक्ति प्रार्थना था। 3 बार प्रभु के सामने घुटने टेकता था। वो राजा का सारा काम करने के बाद भी वैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी आग के भट्ठे में डाल दिए गए, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आया और खदकते हुए आग के बीच में, और राजा नबूकदनेस्सर राजा को दिखाई दिया। हम तो 3 मनुष्य को डाले थे, चौथा पुरुष तो ईश्वर पुत्र सा दिखाई दे रहा है, बोलता है उसको कौन बताया। आज कलीसिया जब प्रभु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आपका चाल चलन, आपका जीवन बदल गया है, मसीह के संतान के अनुसार आप चल रहे हैं, तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि ये परमेश्वर के संतान है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आज यीशु मसीह आपको और मुझे पृथ्वी पर इसलिए तैयार कर रहा है कि आप और हम आग बन जाएं। हालेलुया। और इसीलिए कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती परमेश्वर यीशु मसीह आज इस पृथ्वी पर आत्मा को उंडेला। जैसे पेंतिकोस्त के दिन में जो तैयारी में थे कलीसिया, वो इस्राएलियों के लिए नहीं, वो यहूदियों के लिए नहीं, वो विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन जो कलीसिया तैयार है, जो प्रभु के दास दासी तैयार है, 120 लोग वो कोठरी में वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनके बीच में आग से भटती हुई जीवें लपाटती हुई उनके जीवन में आया, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को लोग देखे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें जागनी, आज हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, आज कलीसिया प्रभु के साथ चलना चाहती है, तो आज आपको मुझे जागने की आवश्यकता है। आज मुझे जागने की आवश्यकता है, कलीसिया को जागने की आवश्यकता है। आज यीशु मसीह अपना आग को उंडेल दिया है, अपनी आत्मा को उंडेल दिया है। आज हमें तैयारी होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, इफिसी 5 का उसका 14 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 5 उसका 14 को मैं पढ़ देता हूँ। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मेरे प्रियो, आज कलीसिया प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं। कलीसिया आज प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आज आप और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं कि नहीं? आज जागे हैं कि नहीं? आज सोए हुए व्यक्ति कभी नहीं चल सकता है, वैसे आज प्रभु के साथ में आत्मिक रीति से आप और हम कलीसिया जागे हैं कि नहीं, ये प्रभु देखना चाहता है। इसलिए कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आप जागेंगे, आप मसीह के साथ चलेंगे, मैं मसीह के साथ चलूंगा, उसके बाद ही मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी, कलीसिया पर चमकेगी। आप प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर लिए हैं, लेकिन प्रभु के लिए आप नहीं चल रहे हैं, सेवकाई में प्रभु के लिए अपने जीवन को नहीं दिए हैं, तो आप प्रभु की उस आशीष को आप नहीं दे सकते हैं। भले ही आप चंगाई पा सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस बेदारी को आप नहीं दे सकते हैं। आज इसलिए प्रभु आपको उस बेदारी की आग को दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको सामर्थ को आपको प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 से 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि आज जो परमेश्वर हम सब के लिए पुकार रहा है, कलीसिया को पुकार रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक मैं पढ़ता रहा हूँ। सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसने स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहा और मन फिरा। हालेलुया। आज कलीसिया को इस मसीह आज कलीसिया को पत्र लिख रहा है, अपना मैसेज दे रहा है अपने दास के द्वारा, और ये कह रहा है तो जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यीशु मसीह आज कलीसिया को देख रहा है, वो जिम्मेवारी दिया है। आज हम लोग चर्च जा रहे हैं, आज हम लोग कलीसिया में आराधना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी हम लोग सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कई प्रकार से समाज में हम प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन आज हमें आत्मिक रीति से जीवित है कि नहीं। और यीशु मसीह आज हमें पुकार रहा है, और यीशु मसीह आज हमें चिता रहा है, मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुने, जिसमें बना रहा और मन फिरा। आज यीशु मसीह कलीसिया को मन फिराने के लिए कह रहा है, यीशु मसीह को मन फिराने के लिए कह रहा है। नहीं तो अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो आज हमारे लिए द्वार बंद हो जाएगा। आज यीशु मसीह आज वो व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि मंदिर में वो बेदी में ठहर जाता था और आग और धुएं के द्वारा परमेश्वर उनको प्रकट करता था, उपस्थिति को दिखाता था, मूसा से बातें करता था। आज कलीसिया को भी आज यीशु मसीह जो चर्च को यीशु मसीह चुन लिया है, लेकिन आज कलीसिया के बीच में यीशु मसीह चर्च से बाहर आ गया। आज चर्च से बाहर आ गया। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20 को, इस जगह हम लोग देखेंगे। 19 और 20 को मैं पढ़ देता हूँ। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज यीशु मसीह कलीसिया के बीच में उपस्थित हो गया, लेकिन कहाँ पे है? चर्च से बाहर। यीशु मसीह प्रमाणित कर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। कलीसिया चर्च के अंदर, यीशु मसीह चर्च के बाहर से ठकठका रहा है। कोई निकले हुए, कोई उस जगह से निकले प्रभु के लिए। आज कलीसिया को यीशु मसीह पुकार रहा है और कह रहा है, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज यीशु मसीह कलीसिया को पुकार रहा है। यीशु मसीह कलीसिया को आज अपने पास बुला रहा है, चर्च से बाहर आ गया है। आज यीशु मसीह की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह आपको मुझे द्वार पर खटखटा रहा है, कलीसिया को पुकार रहा है। आज हमें प्रभु के पास निकलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर कलीसिया को आज ऐसी तेजी से कलीसिया बनाना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा कर पाए। हालेलुया। और कलीसिया यदि आज मन नहीं फिराएगा, यीशु मसीह ठुकठुका रहा है और कलीसिया को आज मन फिराने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम लोग प्रकाशित वाक्य, नहीं तो उसका दंड प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 21-22 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे, कलीसिया मन नहीं फिराएगा तो उसके लिए क्या दंड रखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 21-22-23
मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोक साया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों में मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कलीसिया को पुकार रहा है, चर्च को पुकार रहा है, चर्च को ठुकठुका रहा है। मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, कोई मेरा शब्द तो सुने। और आज मन फिराने के लिए आप प्रभु अवसर दिया है। आज हमें एक एक को जो समय दिया है मन फिराने के लिए, इसके बाद परमेश्वर का न्याय, यीशु मसीह का न्याय होगा। और इसीलिए प्रभु कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए, 21 में कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है। आज हमारे लिए कलीसिया को अवसर दिया है यीशु मसीह। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आज संसार के सब प्रकार की जो हमारे जीवन को प्रदूषित करती है, हमें परमेश्वर के महिमा से रोकती है, उन सबों को हमें त्यागने की आवश्यकता है। नहीं तो वो दंड मेरे केवल के लिए नहीं, मेरे बच्चों पे यीशु मसीह यहाँ कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, मैं उनके बच्चों को नाश करूंगा। और वो सत्यानाश और कलीसिया जान लेगी हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। इतना बड़ा दंड यीशु मसीह आज हमको देने वाले हैं, यदि हम उसकी बातों को हम लोग नहीं मानेंगे। आज हम यीशु मसीह की बातों को नहीं मानेंगे, तो आज हमारे लिए एक न्याय है। ना केवल मेरे जीवन के लिए दंड है, लेकिन मेरे संतान, मेरे बच्चों के लिए भी यीशु मसीह को होता है मैं उनके संतानों को मार डालूंगा, उनको बच्चों को मार डालूंगा। ये कलीसिया जान लेगी। आज कलीसिया के लिए चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने दे रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह आज आपको इस पृथ्वी पर जो आत्मा ने दिया है, उस आत्मा को जलाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा फिर से हम लोग आएंगे कि आज यीशु मसीह कलीसिया को और आपने उस सामर्थ से आत्मा के द्वारा जलाना थे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद को हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14, 15 और 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, 14 में है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। आप कोई भी स्टेट में है, कोई बंगाल में है, कोई उड़ीसा में है, कोई झारखंड में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, या तो हमारे भारत देश के किसी भी कोने में है, आज यीशु मसीह सबको पुकार रहा है। तुम कोई भी नगर में हो, कोई भी शहर में हो, लेकिन यीशु मसीह सबके लिए अपने वचन को पुकार रहा वचन से, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता, आप छिप नहीं सकते। और लोग दिया जलाकर वो दीवट पर रखते हैं, पैमाने दीवट के नीचे नहीं, पैमाने के चौपाई के नीचे नहीं, लेकिन दीवट में उसका प्रकाश सब पर पहुंचे। आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, आप और हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, तो आज यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। वो प्रकाश को, जो आत्मा को यीशु मसीह ने आपको दिया है, उसको आपको एक दूसरे को बांटना है। वो ज्योति को हम एक दूसरे को प्रकाशमान करना है। इसीलिए 16 में कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज आपको परमेश्वर चुन लिया है, मुझे चुन लिया है, कलीसिया को चुन लिया है, तो एक काम किया है, परमेश्वर की आत्मा को, उस वचन को हम बांटे, उस सामर्थ को हम बांटे, यीशु मसीह का गवाही को हम बांटे कि एक ही यीशु मसीह है जो हमें जीवन देने वाला, शांति देने वाला, उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। हम उसकी गवाही दें। आज वो यीशु मसीह आपको एक दीपक
के रूप में देख रहा है, एक ज्योति के रूप में देख रहा है। और यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। वो कोई पास्टर नहीं बोल रहा है, कोई सेवक नहीं बोल रहा है, कोई बिशप नहीं बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जिस कलीसिया के लोग, उस कलीसिया के यीशु मसीह बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में, किसी भी स्टेट में, किसी भी नगर में हो, वो छिप नहीं सकता। और वो प्रकाश को आज में एक दूसरे को बांटने की आवश्यकता है। आज क्यों बांटने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो परमेश्वर आपको, दानियल को आग बनाया, शद्रक मेशक को आग बनाया। और हम लोग व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि मूसा को हम निर्गमन की पुस्तक में हम लोग 30 अध्याय में होरेब पहाड़ में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, आपने वो झाड़ी में आग के द्वारा मूसा को दर्शन दिया, झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। आज परमेश्वर आपको भी वही झाड़ी की नहीं, अपने वचन के द्वारा प्रूव कराए, तुम जगत की ज्योति हो। कोई सेवक नहीं, कलीसिया का कोई प्राचीन नहीं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में किसी भी स्टेट में से छिप नहीं सकते हैं। आज हमें परमेश्वर के लिए आज काम करना है कि तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? पढ़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आज हर एक को अपनी सेवा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है। आज हमें बहुतों को आग से बचाना है। ये पृथ्वी एक दिन जलाए जाएगा, इसलिए परमेश्वर अपने दासों को, अपने प्रभु के लोगों को आग बनाना चाहता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, अपना प्राण को दिया है। लेकिन आज यीशु मसीह आपको, मुझे एक बहुत बड़ी सेवा को भी दिया है। ना केवल उसका मृत्यु हमें त्योहार मनाने के लिए और जी उठना हमें त्योहार मनाने के लिए नहीं, लेकिन आज बहुत बड़ी काम करने के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया सेवा में आपको इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह अपना प्राण और जान दिया है। थोड़ा सा दूसरा पत्रस की पत्री 3 उसका 6-7 को हम लोग देखेंगे। आज परमेश्वर इस पृथ्वी को एक दिन घोषणा किया है कि पृथ्वी जलाई जाएगी, इसलिए कलीसिया को आज प्रभु प्रज्वलित करना चाहता है। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद में प्रभु कहता है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाई जाए, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर इस पृथ्वी को एक दिन जलाए जाने के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर पहले से आज लिख दिया है कि ये पृथ्वी एक दिन जलाया जाएगा, और इस पृथ्वी के लोग भी जलाए। जिस प्रकार के हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए ठान रखा था। सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए ठान रखा था, और उसने निश्चित समय में वहां जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भेज कर उनके पाप के कारण उस जगह को नाश किया, लेकिन अपने दास लूत को वहां से उसको निकाल बाहर किया। और आज जो इस पृथ्वी को परमेश्वर ने वचन में प्रमाणित कर दिया, लिख रखा है कि ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा, ये पृथ्वी एक दिन चलाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यकता है कि इस पृथ्वी को बचाएं। हम लोग देखते हैं कि सदोम और गमोरा बिल्कुल नाश होकर मिट गया उनके पापों के कारण। आज ये जिस पृथ्वी पर आप हैं उसमें परमेश्वर घोषणा कर रहा है, में इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे। आज मेरे प्रियो, आज उन भक्तिहीनों के लिए आपको मुझे जागने की आवश्यकता है। आज मुझे उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु आज
कलीसिया को पुकार रहा है, उनको कौन बचाएगा? आज उन्हें उस आग से कौन झपट के निकालेगा? आज आपको मुझे यीशु मसीह तैयार कर रहा है। आज यीशु मसीह कलीसिया को पुकार रहा है। आज यीशु मसीह चर्च से बाहर आके आपको पुकार रहा है। यीशु मसीह का आवाज को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। आज आपको परमेश्वर आपने लहू से बोल दिया है। आज परमेश्वर आपको अपने कलीसिया को चुन लिया है। आज कलीसिया प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है कि नहीं? एक दिन इस पृथ्वी जलाया जाएगा। आज पृथ्वी को कौन बचाएगा? आज इसके लिए कौन तैयार है? आज इनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मूसा इस्राएलियों के लिए वो 32 लाख बाइबल के जानकार लोग बोलते हैं कि छोटे बड़े लोग के 32 लाख से भी ज्यादा संख्या में थी। उनके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, यदि इनको नाश करेगा तो मुझे मेरा नाम जीवन के पुस्तक से निकाल दे। मूसा ने गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने उनको सुना, उनका पाप को क्षमा किया। आज लेकिन जिस दिन मूसा ने पाप किया, उसने थोड़ी सी भूल की, गलती हो गई, मूसा के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं रहा। और वो वादा किया हुआ देश में जिस प्रकार की मिस्र और कनान का सफर इस पृथ्वी पर स्वर्गीय सफर को प्रकट करता है कि आप और हम मूसा की तरह भी अगर थोड़ी सी भूल करते हैं तो हम स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं, उस स्वर्ग के यरूशलेम से वंचित रह सकते हैं। आज हमें बहुतों को बचाना है मेरे प्रियो, आज हमें बहुतों को बचाने की आवश्यकता है। आज आप प्रभु आपको मुझे पुकार रहा है कि आज उन प्रियों को बचाने की आवश्यकता है। बहुतों को आज जो पृथ्वी जलाया जाएगा उसके लिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज कलीसिया को यीशु मसीह पुकार रहा है, आपको यीशु मसीह मुझे पुकार रहा है। आज जो वाचा और जो व्यवस्था यीशु मसीह ने, हम लोग देखेंगे कि जो आज जो वचन वो इस्राएलियों के लिए ही, लेकिन आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि आज जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया, जो व्यवस्था उसने 10 आज्ञा दिया, आज हमारे लिए आपके लिए व्यवस्था विवरण की किताब 5 उसका 3 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ देंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 5 उसका 3 में लिखता है, इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं इसे बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। हालेलुया। वो वाचा, वो प्रतिज्ञा, और जिसके लिए आज हमें दूसरा पत्रस की पत्री में हम लोग जो पढ़े कि पृथ्वी जलाया जाएगा, और इस पृथ्वी को परमेश्वर नियुक्त किया है, तो आज उन लोगों को जो आज प्रभु के लहू से नहीं धुले हैं, उनके लिए आज कलीसिया को प्रार्थना करना है। आज जीवित है, यीशु मसीह प्रूव कर रहा है कि हम तो सोचते हैं नहीं, व्यवस्था को, वेदी का सेवा तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया। आज तो हम यीशु मसीह के फेलोशिप है, जो समाचार के हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, हमारे लिए व्यवस्था नहीं। यीशु मसीह 7 में इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बंधा जो यहाँ आज के दिन जीवित है। हालेलुया। आज यीशु मसीह प्रमाणित कर रहा है, आज यीशु मसीह प्रमाणित कर रहा है कि आज मेरे लिए यीशु मसीह इस वाचा को दिया है। आज मुझे प्रार्थना करना है। मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया, अब्राहम ने लोगों के लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने पूरे जगत के लोगों के लिए क्रूस पर खड़ा हो गया। मूसा, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, इस्राएलियों को नाश मत करो। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के लहू से आप मोल लिए गए हो, आज यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं, तो आज आपकी आवश्यकता है कि आप और हम बहुतों को बचाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। आज हमारा देश के लिए प्रार्थना करें। आज कोरोना का महामारी है, आज घंटी डोलाने से नहीं, आज दीपक जलाने से नहीं, और डिस्टेंसिंग से नहीं, और हैंड सैनिटाइजिंग से नहीं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है आप और हम प्रार्थना करें, आप और हम कलीसिया से प्रार्थना करें। आज आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, कलीसिया को आज चुन लिया है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि आज प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज यीशु मसीह
थोड़ा सा पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का मंदिर आप हैं। वो वेदी जहां आग जलती रहती थी, वो वेदी आप हैं। आज परमेश्वर के लिए आपको जलना है। आज परमेश्वर के लिए आप और मुझे जलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए जले। आप परमेश्वर का मंदिर है। और इसी का 6 उसका 19 और 20 में कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि यीशु मसीह प्रमाणित कर रहा है कि आप पर मुझे यीशु मसीह अपने लहू से मोल लिया है। और यीशु मसीह प्रमाणित कर रहा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके हृदय में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ चुका है। आज हमें जलने की आवश्यकता है। आज हमें एक दूसरे को बचाने की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, कलीसिया को प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि आज हम परमेश्वर के लिए चले, हम दीवट में रहे, उसका प्रकाश सभी मनुष्यों के पहुंचे और हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसका बड़ाई हो। ये परमेश्वर की कलीसिया का मॉडल है। यीशु मसीह का पुकार है, आज कलीसिया जाग जाए, मुर्दों में से जागना है। आज यीशु मसीह पुकार है, आज हरेक कोई मुर्दों में से जग जाए। आज हम कलीसिया की सेवा, आज मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आज हमें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा आज वेदी पे उंडेल दिया है। आज वेदी जल रही है और वेदी की आग यीशु मसीह आज आप पर मुझे पुकार रहा है कि आग जलती रहने पाए। आज यीशु मसीह का ये पुकार है, यीशु मसीह का ये योजना है कि आज परमेश्वर के लिए आप और हम तैयार हों, कलीसिया तैयार हों कि आज हम प्रभु की उस योजना के तहत उस स्वर्ग यरूशलेम में हम जाएं, जिसके लिए कि प्रभु आज आपको और मुझे तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है, जो आपने वचन के द्वारा प्रूफ किया है कि वो हमारा पाप को क्षमा नहीं करेगा, लेकिन आज मन नहीं फिराएंगे तो आज हमें आग से भस्म कर देगा, क्योंकि इस पृथ्वी आग में जलाए जाने के लिए रखी हुई है। उन अभक्ति और उन जो मन नहीं फिराने वाले लोगों के लिए वो रखा गया है। यदि आज हम मन फिराते हैं तो हो सकता है कि आज जिस प्रकार निन्वे के लोग मन फिराए और वहां लोग बचाए गए, वैसे आज हमारा देश बचाएगा। आज आवश्यकता है कि आज हम प्रभु के लिए तैयार हों, कलीसिया तैयार हों और बेदाग बेझुरी कलीसिया हो, ऐसा प्रभु देखना चाहता है। उसमें कोई झुरी नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं। आज ऐसी कलीसिया प्रभु देखना चाहता है। आप परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर के लिए जले। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जलूं। आज यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। तो प्रभु इस वचन पे कलीसिया को, हर एक सुनने वाले भाई बहन को एक आग के रूप में ज्वालित करे। आप आने वाले हैं, उस दिन तक ले कलीसिया तैयार हो, उसका प्रकाश सबों तक पहुंचे और एक दिन हम दुल्हन के रूप में तैयार होने पाए और कलीसिया प्रभु के साथ में जाने पाए। प्रभु इस वचन में अधिकांश आशीष दो। आमीन।